वो साहिल से मिले, हौसलों से वैसे ही मिल गई मंजिल मुझे, हौसलों से वैसे ही मिल गई मंजिल मुझे। ये तुमसे शादी करने तैयार है बेटा, खोलो दरवाजा। खोल बेटा। मुझे दादाजी का सपना पूरा करना है माँ, मैंने उनसे वादा किया हुआ। मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं बहुत पढ़ाई करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी और मैं आपको डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। और आप लोगों की साजिश ये थी कि कुछ भी करके, कैसे भी करके उस गवारन लड़की को मेरे बेटे के गले बांध दे, ताकि सारा प्रॉपर्टी, सारी जायदाद में उसका कब्जा हो सके। आप कानपुर से यहाँ सिर्फ हम लोगों से मिलने आए या फिर आपका कोई और भी काम था? नहीं, मैं वो प्रधान जी के यहाँ मुझे कुछ काम था, मैं वहाँ से सीधा यहीं आया। अच्छा, तो आप यहाँ पल्लवी से मिलने आए थे, फिर आपने सोचा होगा कि मैं अब यहाँ पर आ ही गया हूँ तो अपना दूसरा काम भी कर लेता हूँ, फिर दोबारा यहाँ आने जाने का झंझट क्यों रखना है? तन्नू, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और तुम्हारा हक बनता है कि तुम मेरी किसी भी बात पे भरोसा नहीं करो। मैंने गलती की है और इसकी माफी मैं तुमसे मांगू। किस बात की माफी मांगने आए आप मुझसे? हाँ, आपकी माफी मांगने से मेरे दादाजी ठीक हो जाएंगे? हमारा खोया हुआ मान सम्मान इज्जत सब कुछ वापस आ जाएगी? और वैसे भी आप हमसे माफी मांगने नहीं आए, बल्कि आप देखने आए हैं कि मेरे दादाजी जिंदा है या मर गए। लेकिन मैं आपसे एक बात बोल देती हूँ, गरीब इतने जल्दी नहीं मरता, उसकी सांस आखिर तक अटकी रहती है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे परिवार के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही है। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मुझसे माफी चाहते हैं? हाँ, तो चलिए अंदर चलिए, आप मेरे दादाजी से माफी मांगिए। अगर उन्होंने आपको माफ कर दिया ना तो मैं भी आपको माफ कर दूंगी। चलिए मांगो उनसे माफी। ये देखो मेरे दादाजी की हालत, देखो, देख रहे हो इनकी हालत क्या हुई है? दिन भर बस ऐसे ही रहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते, बिल्कुल खामोश हो गए हैं वो, किसी से कुछ बात नहीं करते, वो बोल नहीं सकते लेकिन सुन सकते, सब कुछ समझते हैं और ऐसे छत पर देखकर दिन भर यहाँ पे सोचते रहते हैं कि उनके बिना उनका परिवार कितना परेशान है। मेरे दादाजी ने हमेशा हमारे परिवार को संजोग कर रखा, लेकिन आज वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते। तुम्हें पता है, मैं अपने दादाजी से हर बात पूछा करती थी, मेरी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले सिर्फ मेरे दादाजी लेते थे। अब कौन मुझे बताएगा, कौन समझाएगा मुझे? तुम माफी मांगने आए थे ना? हाँ, किस बात की माफी मांगने आए थे? तुम्हें लगता है ये सब होने के बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? और किस किस चीज के लिए माफी मांगेंगे आप, बताइए? उस दिन जो रिश्ता तोड़ने का गुनाह आपने किया उसके लिए? आपसे जाने अनजाने में बहुत सारे गुनाह हो गए, लेकिन उसका भुगतान हमें भुगतना पड़ा, मेरे दादाजी को भुगतना पड़ा। देखो इनकी हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। उस दिन जब दादाजी को दिल का दौरा पड़ा था तो कैसे हर जगह भटक रहे थे हम। मेरे बच्चे, दुबे जी हमारे बाबूजी को बचा लीजिए, ये लोग उन्हें अंदर नहीं ले रहे, कुछ नहीं तो मेरे बाबूजी।
दादाजी का ब्लड प्रेशर इतना लो, और वो दुबे प्रधान ने जो हमारे साथ किया वो कोई भी इंसान किसी इंसान के साथ नहीं कर सकता। जब तक ये बिल नहीं भरोगे ना तो यहाँ से अपने पिताजी को ले जाने का सोचना भी मत। और दुबे प्रधान ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके वजह से दादाजी कोमा में गए और हमारा सब कुछ लूट गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी आपसे करना चाहते थे, और फिर आपके चाहते ना चाहते आपका नाम एक बार फिर से हमारी बर्बादी में शामिल हो गया। तो फिर बताइए आप किस किस चीजों के लिए माफी मांगेंगे, बोलिए। तनु, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर मुझे कुछ भी पता होता तो मैं शायद उस घर से कोई रिश्ता ही नहीं रखता। बस कीजिए, बहुत हो गया आपका इमोशनल ड्रामा। मुझे आपकी झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, नहीं चाहिए मुझे आपकी मदद। और प्लीज मुझे और मेरे परिवार को अकेला छोड़ो और जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। रुको, ये हक तुम खो चुके हो। अपना ये झूठा दिखावा करने की कोशिश मत कीजिए। आप ये हक खो चुके हैं जब आपने सबको धोखा दिया, सबको फरेब में रखा। लाला जी को लगा कि आप सगाई करने के लिए तैयार हैं, और फिर आपने मौके पे आकर सगाई के लिए मना कर दिया। और ये सब आपने इसलिए किया क्योंकि आप पल्लवी को चाहते थे। पल्लवी के लिए आपने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और आ गए आज अपना ये झूठा चेहरा लेकर, अपने झूठी कहानी लेकर हमसे माफी मांगने के लिए। आप चले जाइए यहाँ से। देखो तनु, ये सब झूठ है। मैं कोई पल्लवी से प्यार नहीं करता हूँ। आपकी ये झूठी हमदर्दी जताने से कुछ बदलने नहीं वाला। पल्लवी ने मुझे खुद बताया है आप दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। तनु, पल्लवी झूठ बोल रही है। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाएंगे या फिर मैं आपको धक्के मारकर घर से निकाल दूँ। ये शांतनु फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं उस तन्नू ने हमारे बेटे के ऊपर कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिया? कोई भरोसा नहीं उस परिवार का, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। सुनिए जी, ये शांतनु फोन नहीं उठा रहा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप अपने फोन से कीजिए ना, हो सकता है मेरा फोन नहीं उठा रहा हो। पता नहीं उसके घर में क्या हो रहा होगा। जो भी हो रहा होगा ना, बहुत बुरा हो रहा होगा। दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग हमसे शांतनु को छीन लेंगे? फोन लगाइए ना। आज अपने बेटे की फिक्र हो रही है, लेकिन इस बात की जरा भी फिक्र नहीं हुई कि पिताजी से इस तरह बात करोगी तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। मैंने तुम्हारे पिताजी से कोई बदतमीजी से बात नहीं की। मैंने सिर्फ उन्हें जवाब दिया जो मुझे बहुत पहले देना चाहिए था। जानकी, आज जो तुमने हरकत की है ना, जिस तरह पिताजी से जबान लड़ाई, बहुत गलत था वो। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। आज जो तुमने घटिया हरकत की है ना, एक न एक दिन तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी, और ये सजा तुम्हें तब मिलेगी जब तुम्हारा अपना बेटा शांतनु तुमसे ऐसी बात करेगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि क्या सही था और क्या गलत। मेरे बेटे की तुलना तुम अपने पिता से मत करो। तुम्हारे पिताजी उस लायक नहीं है, लेकिन आज जो मेरे बेटे का हशर हो रहा है ना, वो सिर्फ तुम्हारे पिताजी के चलते हो रहा है। आज मेरा बेटा तुम्हारे पिताजी के चलते हंसना मुस्कुराना सब भूल गया है। नहीं जानकी, तुम्हारे बेटे की हालत पिताजी की वजह से नहीं हुई, बल्कि हमारी लालच की वजह से हुई है। वो तो उसको इतना प्यार करते हैं, हमसे भी ज्यादा। उनकी जान है वो। अरे उसकी आंखों में आंसू आएंगे ना, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो इसीलिए उस अनपढ़ जाहिल गंवार से उसकी शादी कराना चाहते थे? हाँ, बोलो ना।
जवाब क्यों नहीं देते? तनु तुम्हारी पल्लवी से 1000 गुना बेहतर है, समझे तुम? 1000 गुना बेहतर है। आज तुम अपनी लालच में अंधी होकर आंखें बंद करके बैठी हो और उस दुबे को अपना हितैषी समझती हो, लेकिन वो तुम्हारा हितैषी नहीं है, वो सांप है, सांप। इस घर की खुशियों को टसेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। मेरी बच्ची, रो ले। तुझे जितना रोना है तू रो ले, आज जी भर कर रो ले, लेकिन आज के बाद तू इसके बारे में सोचेगी भी नहीं। तू इसे अपनी जिंदगी का एक कड़वा अनुभव समझकर भूल जा, पुरानी यादें मिटा दे। तुझे एक नई जिंदगी शुरू करनी है ना? अपने सपने पूरे करने हैं, डॉक्टर बनना है, इस गांव को एक हॉस्पिटल देना है। अब बस इसके बारे में सोच, यही तेरा मकसद होना चाहिए। तुझे सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं करने हैं, तुझे बहुत सारे लोगों को जवाब देना है। उन लोगों को जवाब देना है जिन्होंने तुझे गंवार कहा। जिसे चाहेगा उसे इस घर की बहू बना के लाएगा। तुम्हारी जैसी 2 कौड़ी की अनपढ़ जाहिल गंवार तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें बताना है कि एक गंवार लड़की जब ठान लेना तो वो कुछ भी कर सकती है। जिन लोगों ने भरे मंडप में तेरा अपमान किया ना, उन्हें एहसास दिलवाना है कि वो जो उन्होंने किया वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। जिन लोगों ने तेरे दादाजी को इस हालत में पहुंचाया है, उन्हें सजा दिलवानी है बेटा। और उन लोगों की काली करतूतों को खत्म करना है, उनके अहंकार को बुरी तरह से तहस नहस करना है बेटा। अब मैं अपनी बच्ची के मकसद के रास्ते में किसी भी तरह की बाधा नहीं आने दूंगी। मैं एक माँ बनकर अपनी बच्ची के सपने की रक्षा करूंगी। आने दो इसके पापा को, मैं आज ही उनसे बात करती हूँ और उन्हें रिश्ता ढूंढने से रोकती हूँ। और तनु को और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही बनना है और इस गांव को अस्पताल देना है। 2 महीने की छुट्टी के लिए घर जा रहा हूँ। सोचा था कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, कि माँ अब मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। मैं आज और अभी इस घर से जा रहा हूँ। मिल गई मंजिल मुझे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मिल गई मंजिल मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक छोटी सी गलती के चलते इतना कुछ हो जाएगा और एक खुशहाल परिवार
कि खुशियां इस तरह छिन जाएंगी। दादाजी सही कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, और आज तनुज से मिलने के बाद इस चीज का एहसास हो गया मुझे कि वो हमेशा कितना खुश रहती थी, हर बात पर मुस्कुराती थी, लेकिन हालात ने उसे कैसा बना दिया, और इसके पीछे सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। अरे शांतनु बेटा, तू कब आया? देर से तेरा फोन ट्राई कर रही, तेरा फोन ही नहीं उठा रहा था। मेरा फोन साइलेंस पे था। मेरे लाख मना करने के बावजूद तू वहां गया ना? बता, कैसे पेश आए वो लोग तेरे साथ? जानकी क्या बकवास बात कर रही हो? शांतनु इतने लंबे सफर से आया है, थक गया होगा, थोड़ा सा आराम करने दो। लेकिन मुझे जानना है, मुझे पूरा यकीन है कि वहां जो कुछ भी हुआ होगा बहुत बुरा हुआ होगा। बता, क्या हुआ? कैसे पेश आए वो लोग तेरे साथ? अरे बोलना। माँ, मैं जिस लायक हूँ वैसे ही पेश आए। शांतनु, तू अपने आप को उन लोगों की निगाहों में इतना मत गिरा दे कि तू खुद की निगाहों में गिर जाए, और उन लोगों को इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है। वो लोग इतना सम्मान के लायक है ही नहीं। मम्मी, आप कितने निचले स्तर की बात कर रही हैं। मैं निचले स्तर की बात कर रही हूं? मैं तुम्हें उनका स्तर बता रही हूं। और पिताजी, उनका क्या? उनका स्तर नहीं गिरा जब वो इतने घटिया लोगों के यहां तेरा रिश्ता करने चले गए। लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठी, मैंने भी इस बार तेरे दादाजी को मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या कहा आपने दादाजी से? वही एक एक बात जो आज तक उनके डर से मैं नहीं बोल पाती थी। उन्हें यह एहसास दिला दिया उन्होंने किस तरह से अपने बड़े होने का फायदा उठाया। तुम पर, हम पर, सब पर अपनी जबरदस्ती, अपनी मनमानी थोपने की कोशिश। लेकिन मैंने भी इस बार उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। तुम क्या कहना चाहती हो कि गुरुजी नाटक कर रहे हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं? वो सब झूठ है, नाटक है। बिल्कुल नाटक कर रहे हैं, नाटक ही तो कर रहे हैं वो। अरे वो जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ हमदर्दी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों की साजिश ये थी कि कुछ भी करके, कैसे भी करके उस गवारन लड़की को मेरे बेटे के गले बांध देना, ताकि सारा प्रॉपर्टी, सारी जायदाद में उसका कब्जा हो सके। मम्मी, आप पागल हो गई हैं क्या? दादाजी से आपने ऐसी बात की? आज तक इस घर में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दादाजी से ऊंची आवाज में बात कर सके। मैंने आज तक आपकी हर गलती को नजरअंदाज किया है। आपने तो सारी हदें ही पार कर दी, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या सोच के आया? 2 महीने की छुट्टी के लिए घर जा रहा हूं। सोचा था कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन माँ, अब मेरा यहां दम घुटने लगा है। अब मैं यहां 2 मिनट भी नहीं रुक सकता। मैं आज और अभी इस घर से जा रहा हूं। आप लोग समझ लीजिएगा कि आपका बेटा आपके लिए मर गया, आपके लिए मर गया। शांतनु, शांतनु, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ, माफी मांगने से आपके गुनाह कम नहीं हो जाएंगे। जा रहा हूं मैं, और शायद फिर लौट के इस घर में कभी ना हो। शांतनु, शांतनु बेटा। मिल गई मंजिल मुझे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मिल गई मंजिल मुझे। शांतनु, शांतनु बेटा, देख ऐसे तू घर छोड़ के नहीं जा सकता बेटा। बेटा मेरी बात तो सुन। देख बेटा, तू ऐसे नहीं जा सकता। तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटा। जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत नहीं, उस घर में मैं नहीं रह सकता माँ। मैंने जो कुछ भी किया वो तेरी भलाई के लिए किया। तेरी माँ से गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दे। सिर्फ तेरी भलाई चाहती थी बेटा, इसलिए तेरे दादाजी को मैंने तेरी सगाई में फंसाने का जिम्मेदार ठहराया। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर। मम्मी आप कौन होती है कहने वाली कि मुझे फंसाया गया है? और पापा, जब मम्मी दादाजी की बेइज्जती कर रही थी तो आप कहाँ थे? आपने उन्हें नहीं रोका? बेटा मैंने हर संभव कोशिश की तुम्हारी माँ को रोकने की। पापा आप इस घर के बड़े हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और आपके होते हुए मम्मी ने दादाजी को इतना सब कुछ सुना दिया। आपने इस मामले को हाथ से निकलने कैसे दे दिया? बेटा मुझे माफ कर दे, मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाया। मैं तेरे माँ को रोक नहीं पाया बेटा। जब माँ ने दादाजी को इतना सब कुछ सुना दिया तो अब कहने और सुनने को बचा ही क्या है? अब आप दोनों इस घर में प्यार से रहिए। मैं इस घर में अब नहीं रहूंगा और मैं वापस कभी इस घर में लौट कर भी नहीं आऊंगा। देख शांतनु बेटा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ, माफी मांग लेने से आपके गुनाह कम नहीं हो जाएंगे। मैं आपकी कितनी इज्जत करता था, पूजा करता था आपकी, लेकिन कुछ दिनों से ये सब ड्रामा जो मैं देख रहा हूं ना, घृणा आने लगी आपसे। जा रहा हूं मैं और शायद फिर लौट के इस घर में कभी ना। शांतनु, शांतनु बेटा। ये क्या बेटा? तो अपने दादाजी को बिना बताए घर छोड़ के जा रहा है? दादाजी आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत दिल दुखाया है। मैं इस घर में नहीं रह सकता दादाजी, मैं चाह रहा हूं। बेटा तू सब भूल जा। मैंने तुझे माफ कर दिया। मतलब तुझसे कोई इतनी देर तक नाराज रह सकता है? हाँ, तू तो मेरी जान है, समझा बेटा? तो ये क्या जिद कर रहा था? तू घर छोड़कर चला जाएगा? दादाजी, मम्मी ने आपसे जिस तरीके से बात की बेइज्जती की, तो मैं इस घर में नहीं रह सकता जिस घर में आपकी इज्जत ना हो। बेटा ये सब तो घर की तकरीरें हैं, हर घर की कहानी है, सब घर में होता है ये सब। नहीं दादाजी, ये बातें हर घर में नहीं होती। ये बातें उस घर में होती हैं जहां बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती। क्या मुझे ये नहीं पता कि मम्मी ने आपको जो कुछ भी कहा उस बात से आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, आपका कितना दिल दुखा होगा। और जहां आपकी इज्जत नहीं है वहां मैं 1 मिनट नहीं रह सकता दादाजी। मैं जा रहा हूं। बेटा तो अपने दादाजी की बात नहीं मानेगा? तो अपने दादाजी के कहने पे भी नहीं रुकेगा? बोल, तो अपने दादाजी के कहने पे अपनी मम्मी को माफ नहीं करेगा? बोल ना बेटा। इन्होंने मेरे दादाजी का इलाज किए बिना उन्हें एक कमरे में बंद रखा और जिसकी वजह से वो कोमा में चले। आप फिक्र मत कीजिए, हम अस्पताल की सारी गड़बड़ियों का पता लगाएंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। तेरा गला उसी दिन घोट दिया होते जिस दिन तू पैदा हुआ था। फिर आपको आपके कुकर्मों की सजा को
बुलबुल